नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका एक झूठ उनके गले में ऐसा घल जाएगा कि उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। चुनाव आयोग ने भी नोटिस इशू कर दिया, जवाब तलबी कर ली। इसके सबूत दीजिए कि यमुना में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जहर मिला दिया है। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी तो इनके पीछे ऐसे पड़े, जान छुटानी मुश्किल हो रही है। उसी समय नायब सैनी ने इनसे 4-5 बहुत तीखे और तकनीकी सवाल पूछे थे। सवाल पूछा था कि किस तारीख में जहर मिलाया गया, कौन सा जहर मिलाया गया, कितनी क्वांटिटी में जहर मिलाया गया, कितने टन जहर मिलाया गया, कहां से सप्लाई हुआ था। एक सवाल यह भी पूछा था कि आप कह रहे हैं कि समय रहते दिल्ली के इंजीनियरों को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस पानी को, यानी जहर मिले पानी को वहीं रोक दिया, दिल्ली की सीमा पर ही, हरियाणा में ही रोक दिया। तो वो पानी कहाँ गया जो रोका हुआ था? क्या उसके लिए कोई बांध बना दिया था, या कहीं डाइवर्ट कर दिया था उसको, या पाताल में भेज दिया? अरविंद केजरीवाल किसी सवाल का कोई माकूल जवाब दे नहीं पाए और जहर के बजाय बाद में कहने लगे कि वो तो अमोनिया की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई थी और वो उसको पीकर के लोग मर सकते थे। तो अमोनिया अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ भी गई तो वो बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, उसके लिए प्लांट लगा हुआ है, उसमें साफ करके ही उसको आगे सप्लाई किया जाता है। लेकिन एक सनसनी फैलाने की चेष्टा इन्होंने की थी और नायब सैनी लगातार उसके बाद से दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये भूल गए शायद कि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और हरियाणा के बहुत लोग दिल्ली में रहते भी हैं और यहाँ कामकाज भी करते हैं, यहाँ व्यवसाय भी करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सुबह आते हैं और शाम को वापस जो दिल्ली के आसपास के जिले हैं उनमें लौट भी जाते हैं अपने परिवारों के पास। और नायब सैनी ह्यूमर के मास्टर हैं, ये शायद अरविंद केजरीवाल को भी और दिल्ली के मीडिया को भी जानकारी ही नहीं थी। अब चुनाव प्रचार के दौरान नायब सैनी जो प्रहार कर रहे हैं, एक अलग अंदाज में, एक अलग ही मूड में आ गए हैं वो। उसके मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं, सुनवा देता हूं। हरियाणा में रमलू एक कैरेक्टर है, उसको लेकर के तमाम तरह के हास्य, व्यंग और ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। तो अरविंद केजरीवाल को नायब सैनी ने दिल्ली का रमलू बता दिया और क्या किस्सा सुनाया उन्होंने, जरा आप भी सुन लीजिए और हम भी आपके साथ सुनते हैं। और ये कहानियां, ये सत्य कहानियां होती हैं। रमलू था एक, सुनिए आपने, एक रमलू था। इब चक्की तो रानी आवा नहीं थी, इब गाँव घूमता फिर रहा, कहा चक्की रवा लो। एक ताई कहने लगी, कहा रमलू कहाँ फिर रहा? कहा चक्की रहूंगा ताई, चक्की रहने वास्ता आया। कहा हमारी चक्की रह दे और मैं पानी ले आऊं कहा जाएगा। और वो मटका रख करके सिर पे पानी लेने चली गई। रमलुआ चक्की रहने लग गया, चक्की तो रानी नहीं आवा थी। उसका रमलू ने मारा जाए एक थोड़ा और पाठ टूट गए उसके। इब रमलू ने कहा भी
ताई आवागी और मेरा तो काम खराब हो लिया। वो उठकर बड़हट में बाजन लगा। ताई का ऊपरों मखनी की टोकनी लटकी हो घर में। जदा उठा, उठ करके उसका सिर लगा एकदम हड़बड़ाहट में उठा। वो घी की टोकनी थी वो भी टूट गई। घी खिंड गया। घी खिंड गया तो बाजन लगा, बाहर निकल का बाज दे दरवाजे का लगा जाएगा, पैर फिसल गया घी के ऊपर लग और दरवाजा भी टूट गया। दरवाजा टूटे आगे तो तैयारी थी घड़ा लेकर रही तो वो लगा कहन कर रमलू कहा जा। बांस दे उसका ताई का भी उसका ठोकर लगी और घड़ा भी सिर पाते तड़ा गिर कर टूट गया। और रमलू कह रहा, कहा ताई जंदी रो देखती रो और रमलू नु याद करती रो। कहा केजरीवाल ने दिल्ली का नाश मार दिया, ये यहां का रमलू आ। आप समझ गए होंगे पूरी कहानी को। एक रमलू नाम का कैरेक्टर जिसको कुछ नहीं आता जाता था। पुराने जमाने में गांव में चक्की पीसा करती थी औरतें, उसको रहा जाता था, रहाना बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे जो है वो निशान कर दिए जाते हैं। जब उसमें अनाज डाला जाता है उसको घुमाते हैं तो वो दो पाटों के बीच में अनाज जाकर के उसका फिर आटा बन जाता है। तो मुख्यमंत्री बता रहे थे कि रमलू पे चाकी रहानी तो आती नहीं थी, अब जोर का उसमें हथौड़ा मार दिया, वो दो पार्ट हो गई, वो टूट गई। फिर हड़बड़ाहट में वहां से उठ करके चलने लगा तो ऊपर घी की मटकी लटकी हुई थी, उसमें सिर लग गया, वो भी फूट गई। फिर जल्दीबाजी में बाहर भागने लगा, दरवाजे में लगा, दरवाजा भी टूट गया। सामने से पानी लेकर के ताई आ रही थी, वो उससे भी टकराया, उसके सिर पे जो घड़ा था पानी का वो भी फूट गया। तो वो कह रहे हैं कि ये इस पे कुछ नहीं आता और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ है, बस इसको याद ही करते रहोगे कि ऐसा भी मुख्यमंत्री था। फिर उन्होंने कहा, एक बड़ा रोचक और किस्सा सुनाया। बोला जी मैं यही दिल्ली में एक सभा को संबोधित कर रहा था, कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये हरियाणा का है, हरियाणा ही ले जाओ इसे। तो देखो नायब सैनी ने उनको क्या जवाब दिया। वो लोग खड़े होकर मुझे कहने लगे, कहा जी इसको हरियाणा ले दो। कहा हाथ छोड़ दो। मैंने उनको कहा कि हम इसको हरियाणा नहीं ले जाएंगे। यह ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति है जिसने दिल्ली के लोगों के साथ दगा किया है। 8 तारीख के बाद इसको तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचा देंगे, ये मैंने उनको कहा। इसको छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा को छेड़ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री को छेड़ना इनको कितना महंगा पड़ा है अब इनकी समझ में आ रहा होगा। एक तो झूठा होता है, तो गजब का आदमी है, तो महाझूठा है। ये ऐसा व्यक्ति है, ये पैर के ऊपर बदल जाता है। कहा जी मैंने माफ कर दो, इस प्रकार की शकल बना करके घूमता है। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 8 तारीख के बाद इसकी शकल ऐसी हो जाएगी जैसे शादी के अंदर फुफड़ घूमता है ना, ऐसे घूमेगा ये, क्योंकि इसने झूठ का चोर किया कुछ। एक कहावत है ना गांव में कि किसी शादी ब्याह में, अगली पीढ़ी के शादी ब्याह में फूफा जो है वो रूठ करके बैठ जाता है। तो नायब सैनी कह रहे हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपने तरीके से कि 8 तारीख के रिजल्ट आने के बाद इसकी शक्ल फूफा जैसी हो जाएगी, ये ऐसे ही मुंह बना करके घूमता हुआ दिखाई देगा।
अच्छा, नायब सैनी ने हाल में पल्ले गांव का दौरा किया था, जहां से यमुना दिल्ली में एंटर करती है हरियाणा से, और वहां उन्होंने आचमन करके दिखाया था कि पानी यहां तक शुद्ध है बिल्कुल। यमुना अगर गंदी होती है, प्रदूषित होती है, तो हरियाणा में प्रविष्ट होने के बाद गंदी होती है। तो उसी का किस्सा एक सभा में वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कि टेलीविजन चैनलों पर जो बहस चल रही थी, वो मैं अपनी गाड़ी में बैठा-बैठा मोबाइल फ़ोन पर देख रहा था, जिसमें एंकर जो है वो पूछ रही थी आम आदमी पार्टी के इनके दूत से, केजरीवाल के दूत से, कि मुख्यमंत्री ने तो पी के दिखा दिया पानी। तो बोला कि वो कह रहा था कि इसका जल्दी ही पेट खराब हो जाएगा। तो इस पर भी नायब सैनी का जरा ह्यूमर देखिए, उन्होंने कैसे अरविंद केजरीवाल को ही लपेट लिया। जब मैं यमुना के ऊपर गया, वहां पानी पी करके आया। मैं गाड़ी में बैठा बैठा आते हुए मोबाइल के ऊपर मैं एक टीवी चैनल देख रहा था। टीवी चैनल के ऊपर डिबेट चल रही थी तो उसके ऊपर इसका केजरीवाल का एक दूत बैठा था और वो एंकर उसको पूछ रही थी, उस दूत को पूछ रही थी कि मुख्यमंत्री ने पानी पिया, आप कह रहे गंदा पानी है, वो तो स्वच्छ पानी है। और वो बोल रहा था इसका दूत, कहा पानी नहीं पिया। उसने दिखाया टीवी के ऊपर, वो कहा ये देखिए पानी पिया। और वो कहने लगा, कहा अगर मुख्यमंत्री ने पानी पिया तो इसका पेट खराब हो जाएगा। कहा ये इसका दूत बोल रहा। मैंने केजरीवाल को कहा, केजरीवाल मेरा तो पेट खराब नहीं हुआ, 8 तारीख के बाद तेरा पेट जरूर खराब हो जाएगा। ये स्थिति आपकी पार्टी की होने वाली है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति को जमानत जब्त करा दो। ये व्यक्ति भाइयों दोबारा दिल्ली की तरफ हमला न करे। इसकी जमानत जब्त करा दो, नायब सैनी ने ह्यूमर क्रिएट करते हुए अपने अंदाज में दिल्ली के लोगों से कहा है, नई दिल्ली के लोगों से कहा जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अकेले नायब सैनी ही अरविंद केजरीवाल के पीछे नहीं पड़ गए हैं उस घटना के बाद से। इधर तो मैं देख रहा हूं राहुल गांधी भी एक बोतल में गंदा पानी लेकर के सभाओं में पहुंच रहे हैं, और जरा देखिए किस अंदाज में अरविंद केजरीवाल की कैफियत तलब कर रहे हैं। आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है, इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। कहते हैं मैं गरीबों की राजनीति करूंगा, मैं कमजोर वर्गों की राजनीति करूंगा। वैगनआर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।